प्रदीप सर का है ये 1100 बिहार पुलिस का स्पेशल क्वेश्चन। उत्तर में उत्तमाशा अंतरिप का पता लगाया था बार्थलोम्यू डियास ने। धर्म युद्ध हुआ था इंग्लैंड और तुर्कों के बीच में। बोस्टन टी पार्टी की घटना हुई थी और 1773 में। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम अंग्रेजी सेना का सेनापति कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। अंग्रेज अमेरिका स्वतंत्र कब हुआ था? 4 जुलाई 1774 में। और बोस्टन टी पार्टी हुई थी 1773 में, अमेरिका में ही। विश्व का पहला लिखित संविधान 1776 होगा, 4 जुलाई 1776। विश्व का पहला लिखित संविधान अमेरिका देश में ही लागू हुआ था। किसने कहा था मैं ही राज्य हूँ? लुई 14वां। शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? मॉन्टेस्क्यू। रूसो ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? जनमत का, यानी कि जनता की इच्छा का। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रूसो। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति के देन है? तो ये फ्रांसीसी क्रांति में दिया गया था। मॉन्टेस्क्यू द्वारा लिखी हुई पुस्तक का नाम क्या है? द स्पिरिट ऑफ लॉज। 1917 में विश्व युद्ध से अलग होने वाला राष्ट्र कौन था? तो सोवियत संघ था। गृह युद्ध हो गया था इसलिए सोवियत संघ अलग हो गया था। वर्साई की संधि ने किस महादेश का मानचित्र बदल दिया था? यूरोप का। तुष्टीकरण की नीति की प्रतिमूर्ति कौन ब्रिटिश प्रधानमंत्री था? चेम्बरलेन था। नाजीवाद किसका समर्थक था? राज्य की सर्वोच्चता के सिद्धांत का। हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया में। मेन कैंप के लेखक कौन है? हिटलर। गेस्टापो क्या है? गुप्तचर पुलिस दल है। हिटलर के किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ? पोलैंड। नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या है? स्वास्तिक। भूमिज विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1832 में। तिलका मांझी को किस वर्ष फांसी दी गई थी? 1784 में। छोटा नागपुर काश्तकारी कानून किस वर्ष पारित हुआ था? 1908 में। सिंधु किस आंदोलन से जुड़े थे? संथाल विद्रोह से। भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का स्थान दिया गया? तो धारा हो जाएगा 342। राष्ट्रसंघ की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? भविष्य में विश्व युद्ध को रोकने के लिए। कब हुई थी? 10 जनवरी 1920 में हुई थी राष्ट्रसंघ की स्थापना। फिर संयुक्त राष्ट्र किस सम्मेलन का परिणाम है? तो सैन फ्रांसिस्को में हुआ था ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 में। जोते हुए खेते का प्रमाण किस हड़प्पा स्थल से मिले हैं? कालीबंगन, जो कि राजस्थान में है। हड़प्पा है पाकिस्तान का मोंटेगोमरी डिस्ट्रिक्ट में। मोहनजोदड़ो है लरकाना डिस्ट्रिक्ट में। चलोदड़ो भी पाकिस्तान में ही है, दोनों सिंध प्रांत में है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। खूब गेहूं उपजाओ, गेहूं ही हमें जंग जिताएगा, किसने कहा था? तो वुड्रो विल्सन का यह कथन है। 15वीं और 16वीं शताब्दी के नए देशों और व्यापारिक मार्गों की खोज की होड़ किस महादेश में आरंभ हुई? यूरोप में हुई थी। पुनर्जागरण का प्रारंभ भी यूरोप में हुई थी। इटली का फ्लोरेंस नगर से माना जाता है। नई दुनिया का पता कैसे लगा? नाविक के अभियानों द्वारा। पवित्र रोमन साम्राज्य किसको कहा गया है? कैरोलिगियन साम्राज्य को पवित्र रोमन साम्राज्य कहा गया है। समांती व्यवस्था में भूमि का वास्तविक मालिक कौन होता है? राजा होता है। रोमन कैथोलिक चर्च का केंद्र कहाँ पर है? रोम में है। रोमन कैथोलिक चर्च का केंद्र कहाँ पर है? रोम में ही है। अंध महासागर किसको कहा जाता है? अटलांटिक महासागर को। आधुनिक युग को लाने में किस घटना का योगदान है? पुनर्जागरण के। पुनर्जागरण प्रारंभ कहाँ हुई थी? इटली के फ्लोरेंस नगर में। अच्छा, एक साइड का ये छूट गया है। 1917 में विश्व युद्ध से अलग होने वाला राष्ट्र कौन था? सोवियत संघ था। वर्साई की संधि कब हुई
वर्साई की संधि ने किस महादेव का मानचित्र बदल दिया, किस महादेश का मानचित्र बदल दिया था? यूरोप का। तुष्टीकरण की नीति। इनकी प्रतिमूर्ति कौन ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे? तो चेवरलेन थे। नाजीवाद किसका समर्थक था? राज्य की सर्वोच्चता के सिद्धांत का। हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था। मीन कैंप का लेखक हिटलर है। गेस्टापो कहाँ पर है? गेस्टापो क्या है? तो ये गुप्तचर दल है। हिटलर के किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ था? पोलैंड में। नाजी पार्टी का प्रतीक क्या है? वो स्वास्तिक। भूमिज विद्रोह हुआ है 1832 में। तिलका मांझी को किस वर्ष फांसी दी गई थी? 1784 में। कस्तूनिया किस साम्राज्य की राजधानी है? बेंजेंटाइन साम्राज्य की। और पुनर्जागरण का केंद्र कहाँ पर है? इटली के फ्लोरेंस नगर से हुई थी। दाते किए थे। धर्म युद्ध का मुख्य कारण क्या है? तुर्कों से जेरूसलम को मुक्त कराना। यूरोप में तर्कवाद का विकास किस घटना का परिणाम था? पुनर्जागरण के प्रसार का। किस कारण ने भौगोलिक खोजों की प्रश्रय नहीं दिया? तो शक्ति की दुर्बलता। बाकी सब कारण है, जैसे कि कस्तूनिया का पतन होना, धर्म युद्धों के प्रभाव और नवीन वैज्ञानिक आविष्कार, ये सब है भौगोलिक खोज को प्रश्रय देता है। दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो किया था। एस्ट्रोलेब किस प्रकार का यंत्र है? अक्षांश बतलाने वाला है एस्ट्रोलेब। हल्की और तेज गति से चलने वाले कैरेवल जहाज किन लोगों ने बनाए थे? पुर्तगालियों बनाए थे। कोलंबस मूलतः किस देश का था? इटली का था। इसका जन्म इटली में हुआ था कोलंबस का। कोलंबस ने 1492 में किस स्थान की खोज की? अमेरिका की और वेस्ट इंडीज की खोज किया था। हेनरी द नेविगेटर किस देश का राजा था? पुर्तगाल का था। ये बहुत नेविगेशन माइंडसेट का था, इसलिए खोज पर ज़्यादा ये खर्च किया था। वास्को डी गामा किस वर्ष भारत पहुंचा? 1498 में। 20 मई 1498। कहीं कहीं 17 मई भी देता है। वास्को डी गामा भारत के किस बंदरगाह पर पहुंचा था? कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। ब्राजील की खोज किसने की थी? केब्रल ने किया था। ब्राजील की खोज केब्रल। कैप्टन कुक ने किस स्थान की खोज की थी? ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। सर जॉन और सेबास्टियन कैबोट ने किस स्थान का पता लगाया? न्यूफाउंडलैंड का। जमोरिन कहाँ का राजा था? कालीकट का। दास व्यापार का प्रमुख केंद्र क्या था? कौन सा था? तो लिस्बन था। वहां से दास व्यापार होते थे। बैंकिंग घराना मेडिसिन कहाँ था? फ्लोरेंस का। बैंकिंग घराना मेडिसी कहाँ का था? फ्लोरेंस का। यूरोप में चांदी के आयात मुख्य रूप से कहाँ होता है? मैक्सिको से। भौगोलिक खोजों का तत्कालीन प्रभाव किस पर नहीं पड़ा? तो औद्योगिक क्रांति पर नहीं पड़ा। बाकी किस पर पड़ा था? तो दास व्यापार पर पड़ा था। उपनिवेशवाद के विकास पर भी पड़ा था और व्यापार एवं वाणिज्य के विकास पर भी पड़ा था। भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप किस सामाजिक वर्ग का महत्व बढ़ गया? व्यापारी वर्ग का। अमेरिका के खोज करने वाला नाविक किस मूल का था? इटालवी था, यानी कि इटली का था। जॉर्ज तृतीय की किस नीति ने उपनिवेशवासियों में आक्रोश बढ़ा? तो व्यक्तिगत शासन की नीति से। सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस में हुई थी, जिसमें इंग्लैंड की पराजय हुई। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण क्या है? बोस्टन चाय पार्टी, जो कि 1773 में हुई थी। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन, उसका राजधानी भी है वाशिंगटन डीसी, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। इंग्लैंड में कैबिनेट प्रणाली के विकास में किसका योगदान है? छोटा पीट का। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी? गणतंत्रात्मक व्यवस्था का पहला प्रयोग।
फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में विभक्त है? 3 वर्गों में। लुई 16वां किस वर्ष गद्दी पर बैठा था? 1774 में, सॉरी 1774 में। किसने कहा था मेरी इच्छा ही कानून है? लुई 16वां का कथन है। राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण लगाने के लिए कौन सी संस्था थी? पार्लमा था, पार्लमा। फ्रांस के प्रशासनिक व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? प्रशासनिक विभिन्नता। लेटर दी कैचे क्या था? राजाज्ञा था। टाइड किस प्रकार का कर है? पादरियों द्वारा वसूल की जाने वाला कर। बुजुर्गा वर्ग किस स्टेट के अंतर्गत आता था? तो ये चतुर्थ में 90% जनसंख्या आता था। सामान्य और बुजुर्गा वर्ग, ये सब मजदूर, ये सब सारे आते थे, शिक्षक वगैरह सब। टाइल किस प्रकार का कर था? प्रत्यक्ष कर था। निम्नलिखित कथन में से कौन सही है? कर वसूलने का टैक्स फार्मर करते थे, यही सही है। द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मॉन्टेस्क्यू। किसने कहा था मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है पर वह हर जगह जंजीरों से जकड़ा है? रूसो का कथन है। विश्व कोश का संपादक कौन है? दिदरो है, दिदरो। वास्टिल का पतन किस दिन हुआ था? 14 जुलाई 1789 को हुई था। लुई 16वां को गिलोटिन पर चढ़ाने का निर्णय किसने लिया था? कन्वेंशन ने लिया था। फ्रांस में आतंक का राज्य किस वर्ष स्थापित हुआ था? 1799 में। नेपोलियन कोड किस वर्ष लागू की गई थी? 1804 में। किस शासक ने फ्रांस की क्रांति से प्रेरणा लेकर के अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध अभियान आरंभ किया था भारत में? तो ये तो टीपू सुल्तान था। स्वतंत्रता के वृक्ष भी लगाया था दोनों का प्रतीक के रूप में। जैकोबियन क्लब के सदस्य किस वर्ग में से आते हैं? तो ये निम्न वर्ग से आते हैं। आतंक के राज्य की स्थापना किसने की थी? रॉब्सपियर ने किया था। जर्मनी में वेमर गणतंत्र की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1919 में। जर्मन संसद का नाम क्या था? राइक्सटाग। नाजीवाद किस सिद्धांत का विरोधी था? समाजवाद का। भारतीय वन सेवा की स्थापना कब की गई? 1864 में। सरहुल किनका पर्व है? मुंडा का। मुंडा का एक प्रमुख पर्व है सरहुल। कपास की खेती सर्वप्रथम किस सभ्यता की देन है? तो हड़प्पा सभ्यता की देन है, जिसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। किस प्रधानमंत्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था? लाल बहादुर शास्त्री। भारत का जावा किस पेटी को कहा जाता है? गोरखपुर देवरिया पेटी को भारत का जावा कहा जाता है। अमेरिका के किस क्षेत्र को विश्व की रोटी की कटोरी कहा जाता है? प्रेयरी, जो कि गेहूं के क्षेत्र है। और इटली का एकीकरण कब हुआ? 1871 में। जर्मनी का 1870 में। यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूनान को। कौन मित्र राष्ट्रों के ग्रुप में शामिल नहीं था? जर्मनी। इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? तो काउंट काबूर था, गैरिबाल्डी था और मेजनी, यानी कि तीनों था। लुई 16वें को फांसी कब दी गई थी? 1793 में। 1773 में गद्दी पर बैठा था और 1774 में गद्दी पर बैठा था। 1793 में इसको फांसी दे दी गई। 19 साल। अमेरिका ने न्यू डील किसने लागू की? तो ये फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट लागू किया था। हीगेल किस देश का दार्शनिक था? ये जर्मनी का था। हीगेल जर्मनी का दार्शनिक था। वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? राजतंत्रों को पुनर्स्थापित करना। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 में। मेजनी का संबंध किस संगठन से है? कार्बोनरी से। काउंट काबूर के विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? प्रधानमंत्री। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था।
जर्मन राइन राज्य के निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क ने। यूरोपियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? यूनान का। 1870 में फ्रांस एवं प्रशा के बीच युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध? सेडौन का युद्ध। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? सेडान के युद्ध में। जर्मनी के एकीकरण के प्रमुख वास्तुकार कौन थे? बिस्मार्क थे। इटली के एकीकरण में किसका संबंध नहीं है? तो काउंट काबूर, गैरिबाल्डी और मेजनी का है, बाकी बिस्मार्क नहीं है। बिस्मार्क किस में है? जर्मनी के एकीकरण में। इटली के एकीकरण में किसने योगदान किया था? तो सभी हो जाएगा। मेजनी होगा, मेजनी, एमेनुएल, काउंट काबूर और गैरिबाल्डी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष की गई थी? 1975 में। 1917 में पहली रूसी क्रांति के नाम से जानी जाती है, फरवरी क्रांति को, फरवरी क्रांति के रूप में जानी जाती है। और रूस के जार का अर्थ क्या होता है? रूस का सम्राट। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? अथवा विश्व का पहला समाजवादी देश कौन है? रूस है। कौन यूरोपीय समाजवादी नहीं था? कार्ल मार्क्स नहीं है। बाकी लुई ब्लॉ है, सेंट साइमन है और रॉबर्ट ओवेन भी है। वार एंड पीस किसकी रचना है? लियो टॉल्स्टॉय का। लाल सेना का गठन किसने की थी? ट्रंटस्की। रूस का पहला समाजवादी कौन था? प्लेखानोव था। चार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी? तो ये ब्रिटेन के थे। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? लेनिन। खूनी रविवार किसे कहा जाता है? 1905 के रविवार को। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? कार्ल मार्क्स को। हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। दक्षिण हिस्ट्री ऑफ द लॉस्ट वियतनाम किसने लिखा है? फान बोई चाउ ने। अंकोरवाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा किया गया था? सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा। किस कानून का विरोध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ? रॉलेट एक्ट। इल्बर्ट बिल किसके शासनकाल में पारित हुआ था? लॉर्ड रिपन। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया गया? नागपुर अधिवेशन में। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले के एमजी रनाड़े। किसने पहली बार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन का प्रस्ताव रखा था? तो ये मार्ले मिंटो सुधार 1909 में रखा गया था। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था? तो 1920 में शुरू हुई थी। खिलाफत आंदोलन 1919 में ही होगा और तुर्की के समर्थन में। भारत में कहेगा तो 20 में, ठीक है। पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित किया गया था? लाहौर अधिवेशन 1929, जवाहरलाल नेहरू द्वारा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी? 1923 में गुरु गोलवलकर के द्वारा। रमप्पा विद्रोह कब हुई थी? 1922 में। किसने 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया? एम.एन. रॉय। किसे सीमांत गांधी या बादशाह खान कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खां को। किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया? 1909। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? 1936 में। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय 1828 में।
और आर्य समाज के हैं दयानंद सरस्वती। 1875। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? 1916 में। और 9 जनवरी 1915 को आए थे इंडिया में, इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है। 17 में चंपारण आंदोलन। किस घटना के विरोध में गांधी जी ने अपनी कैसर हिंद की उपाधि त्याग दी थी? तो 13 अप्रैल 1919 को हुई थी जालियांवाला बाग हत्याकांड। गांधी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? चंपारण, बिहार, पूर्वी चंपारण। जालियांवाला हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? हंटर कमेटी। क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था? मास्टरदा। किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? राजकुमार शुक्ला। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। भारत सरकार अधिनियम 1919 का सेकंड नेम क्या है? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। रेलवे और टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? डलहौजी के टाइम में। रेलवे 1853 में, टेलीग्राफ 1854 में। इंडियन एस्टेटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? जॉन साइमन। भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई थी? महाराष्ट्र में। कार्न लॉ किस देश में पारित किया गया था? ब्रिटेन में। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई थी? 1910 में। इंग्लैंड के सभी स्त्री और पुरुष को वयस्क मताधिकार प्राप्त हुआ कब? 1918 में। एट्यूक का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया? लाला लाजपत राय को। पावर लूम का आविष्कार किसने किया था? एडमंड कार्टराइट ने। समानती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? आक्रामक प्रवृत्ति। जनसंख्या घनत्व किसके सबसे अधिक कहाँ होता है? महानगर में। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो श्रमिक, कृषक और मध्यम तीनों वर्ग का शोषण हुआ था। सबसे पहले भूमिगत रेल कहाँ बनी थी? लंदन के पेडिंगटन और फैरिंगटन स्ट्रीट के बीच में बनी थी, यानी कि ब्रिटेन में, ब्रिटेन के लंदन में। गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? एवेनेजर हावर्ड ने। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता है? रेशम मार्ग। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते हैं? पश्चिमी क्षेत्र से। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुई थी? 1944 में। औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू कौन से उद्योग शामिल हैं? तो इसमें कोयला, कपास और लौह उद्योग हो जाएगा। लौह उद्योग को उद्योग का रीढ़ भी कहा जाता है। औद्योगिक क्रांति का उद्योग धंधा का रीढ़। अमेरिका का पता किसने लगाया था? कोलंबस। कब? 1492 में। अब है ज्योग्राफी से क्वेश्चन। हिस्ट्री एंड। कौन सा स्थान जिसकी स्थिति 3 समुद्रों के मिलन स्थल पर है? तो कन्याकुमारी हो जाएगा, तमिलनाडु। कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो गुजरात, एमपी, झारखंड से गुजरती है, महाराष्ट्र नहीं हुआ। 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत के देशांतरीय विस्तार में लगभग कितनी डिग्री का अंतर है? तो 30 डिग्री का है, यानी कि 2 घंटा का अंतर हो जाता है पूर्व से पश्चिम। पूर्व की बुत्ती से पश्चिम में गुजरात के गुहार, मोती, सरक्रिक, 2 घंटा का अंतर हो जाता है। कौन सा पड़ोसी देश उत्तर प्रदेश को छूता है? नेपाल। और बिहार का भी बॉर्डर कौन सा अंतर्राष्ट्रीय देश से लगता है? तो बिहार, नेपाल ही हो जाएगा।
हिमालय के निर्माण में कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है? प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत। हिमालय की सर्वोच्च श्रेणी कौन सी है? हिमाद्री। कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है? माउंट एवरेस्ट नहीं है, ये नेपाल में है। और ये हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, इसका हाइट है 8848 मीटर। किस पहाड़ी पर लावा निक्षेप मिलते हैं? राजमहल पहाड़ी पर। ऊटी क्या है? दक्षिण भारत का एक पर्वतीय नगर है, तमिलनाडु में है। कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो नर्मदा ताप्ती अरब सागर में गिरने वाली नदी है। लूनी किसकी सहायक नदी है? लूनी इन ऑफ दीज आंसर दिया है, किसका सहायक हम भी भूल गए हैं, नहीं पता है। लोनार झील कहाँ पर अवस्थित है? महाराष्ट्र में। लूनी जो कि है कच्छ की रण में विलीन हो जाते हैं, क्योंकि भूमि में विलीन होने वाली यही एकमात्र नदी है। कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? गोदावरी। जाड़े में किस मानसून में तमिलनाडु में वर्षा होती है? तो उत्तर पूर्व मानसून में से। सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? माशिनराम मेघालय में। भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्रायः कहाँ आते हैं? उड़ीसा में। तमिलनाडु में जाड़े में वर्षा कराने का श्रेय किसे है? लौटते हुए मानसून को। उत्तर भारत में चलने वाली धूल भरी आंधी को क्या कहा जाता है? लू कहा जाता है। भारत में औसतन वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 118 सेमी। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का सर्वप्रमुख पेड़ कौन सा है? सखुआ है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती का है सखुआ। भारत की सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में मिलती है? उत्तर प्रदेश में। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम जनसंख्या किसका है? लक्षद्वीप का है। विश्व की सर्वोच्च पर्वत शिखर एवरेस्ट नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो नेपाल में इसको सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। भारत के साथ बांग्लादेश की सीमा कितना लंबी है? तो 4096 किलोमीटर। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से पुकारा जाता है। पिथुराथुरगला किसकी स्थलाकृति है? शिखर की। श्रीलंका की राजधानी श्रीजवर्धनेपुरम कोट्टे हो गया, पहले कोलंबो था। कौन भारत और श्रीलंका के बीच में है? तो पाक जलमग्न है। मन्नार की खाड़ी भी है। पाक की सबसे प्रसिद्ध चोटी तख्त सुलेमान की ऊंचाई कितनी क्या है? 3770 मीटर। किस क्षेत्र में भूमिगत जल स्तर के गिरने का क्या कारण हो सकता है? तो वहाँ की जनसंख्या वृद्धि होना, भूमिगत जल ज़्यादा जल का जो दोहन होगा तो गिर जाएगा। नलकूपों से अधिक जल का निष्कासन, वृक्षों की अधिक कटाई एवं वर्षा कम होना, ये सब कारण है भूमिगत जल के कमी होने का। सामान्य आपदाओं को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 2 वर्गों में बांटा गया है। होता है मानवकृत, एक प्राकृतिक आपदा होता है, यही 2 है। कौन अक्षांश रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है? तो कर्क रेखा है, यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश। किस राज्य में सूर्योदय पहले होता है? अरुणाचल प्रदेश में। सबसे पूर्वी राज्य यही है, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ सूर्योदय सबसे पहले होता है। मैकमोहन लाइन क्या है? भारत और चीन के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। और कौन पड़ोसी देश सबसे दक्षिण में स्थित है? मालदीव जो है दक्षिण में है। कौन सा कथन सही है? भारत का दक्षिण भाग गोंडवाना भूमि का एक खंड है, तो ये तो बिल्कुल सही है। दक्षिण भारत की अधिकतर चट्टानें रूपांतरित है, ये भी सही है। दक्षिण पठार की औसत ऊंचाई 400 से 900 मीटर है, ये भी सही है।
इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? फर्स्ट है भारत के तटीय भाग में संकरे मैदान मिलते हैं, तो ये तो सही है। भारत के उत्तरी मैदान में जलोढ़ मिट्टी मिलती है, ये भी सही है। हिमालय की पहाड़ी भाग भारत के सबसे पुराना भूखंड है, नहीं। प्रायद्वीपीय भारत भारत का सबसे पुराना भूखंड है, इसलिए ये गलत है, ना कि हिमालय पहाड़ी। लास्ट है मालवा पठार अरावली और विंध्य के बीच स्थित है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? धूपगढ़ी, ये गुरु शिखर पर है। खंभात की खाड़ी कहाँ है? गुजरात में है। कौन मुख्य हिमालय की श्रेणी है? शिवालिक है। ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक, ये सब हिमालय के पार्ट है। कौन सी नदी पूर्ववर्ती है? सिंधु नदी, यानी कि हिमालय से पहले की नदी है सिंधु नदी, पूर्ववर्ती नदी उसको कहेंगे। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना है। कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है? नर्मदा। कौन सा भाग वृष्टि छाया में पड़ता है? पश्चिमी घाट का विमुख भाग। गर्मी के दिनों में सबसे अधिक तापमान इनमें से कहाँ मिलता है? जोधपुर में। देवदार के पेड़ मुख्य रूप से कहाँ उगते हैं? हिमालय में। कौन वन्य प्राणी पश्चिम बंगाल और असम के क्षेत्र में मिलता है? गैंडा। भारत में याक कहाँ मिलता है? लद्दाख में। पंजाब और हरियाणा में वर्षा कम होते हुए भी घनी जनसंख्या मिलने का कारण क्या है? क्योंकि वहाँ पर भूमि उपजाऊ है, उपजाऊ मिट्टी मिलता है, इसलिए। छोटा नागपुर पठार पर यत्र तत्र की घनी जनसंख्या क्यों मिलती है? क्योंकि वहाँ उद्योगों का विकास हुआ है। ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत पिछले 100 वर्षों में घटकर कितना है? तो 68.8% ग्रामीण जनसंख्या, ठीक है। 100 साल में दे रहा है, अभी कितना है? तो 68.8% है। किस राज्य की जनसंख्या में औरतों का अनुपात अधिक है? केरल में 1084 है वहाँ का लिंगानुपात। महाकालू क्या है? हिमालय का एक उच्च शिखर है। काठमांडू घाटी कहाँ स्थित है? मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्र में। नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कर्णाली। किस पड़ोसी देश के पश्चिम में सिक्किम है? भूटान। भूटान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कुलाकांगड़ी। कुलाकांगड़ी, भूटान की सबसे ऊंची चोटी कुलाकांगड़ी। जल विद्युत केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? चुक्खा। चुक्खा भी भूटान के साथ ही है। चुक्खा परियोजना भारत भूटान का है। भारत से सटे पूर्व में कौन से देश है? तो ये बांग्लादेश है, इसके साथ सबसे अधिक सीमा यानी कि 4096 किलोमीटर के साथ शेयर किया करता है भारत। सुरमा क्या है? मेघना की सहायक नदी है। बांग्लादेश में जूट की खेती के लिए कौन क्षेत्र प्रसिद्ध है? तिपरा प्रसिद्ध है। बांग्लादेश में जूट की खेती के लिए स्पेशल क्षेत्र दे रहा है, तिपरा, याद रखना है। जफना प्रायद्वीप श्रीलंका का कौन सा भाग में है? तो उत्तरी भाग में है। भारत के दक्षिणी पड़ोसी देश का नाम श्रीलंका कब पड़ा? 1972 में। यानी कि दक्षिणी जो श्रीलंका का नाम श्रीलंका कब पड़ा है? 1972 में। कौन सा कथन सही है? फर्स्ट है कि श्रीलंका को रत्न द्वीप कहा जाता है, तो यह सही है। श्रीलंका में ग्रेनाइट, चूना पत्थर, लोहा, अवरक प्राप्त है, तो ये भी सही है। श्रीलंका का उद्योग कृषि पर आधारित है, ये भी सही है। खैबर कहाँ पर स्थित है? तो पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम में है खैबर दर्रा। पाकिस्तान के किस भाग में मरुस्थल मिलता है? दक्षिण पूर्वी भाग में। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? अनवीनकरणीय है। अनवीनकरणीय मतलब कि इसको पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, कोयला चक्र नहीं प्राप्त होता है।
एक बार खत्म हो गया तो खत्म हो गया। पेट्रोलियम किस प्रकार के संसाधन है? अनवीकरणीय। ये भी वही सेम है। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? वेल्ड। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? उत्तराखंड में। पंजाब में भूमि नवीनीकरण का मुख्य कारण क्या है? अधिक सिंचाई। मेंढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? एड्रीन है, एड्रीन। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व की संकेंद्रण बढ़ता है? आर्सेनिक के। किस खनिज को उद्योग की जननी कहा जाता है? लोहा को। कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? हेमेटाइट। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ये सब लोहा का अयस्क है। भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य है उड़ीसा। कौन आधात्विक खनिज का उदाहरण है? टीन। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? खनिज तेल हेतु। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कौन सा है? कलपक्कम, जो कि तमिलनाडु में है। किसने कहा संसाधन होते नहीं है, बनते हैं? जिम्मरमैन कहा है। एशिया का पहला निर्यातक संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया है? भारत में। कौन जीवाश्म ईंधन है? तो कोयला हो जाएगा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये तीनों जीवाश्म ईंधन है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? रियो डे जेनेरियो में 1992 ब्राजील में। सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय कौन सा है? गोविंद सागर। मानव निर्मित में सबसे बड़ा कौन है? गोविंद सागर, पंजाब में है। नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है? उत्तर प्रदेश की। भारत के प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया है? कांडला बंदरगाह, जो कि गुजरात में है। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? शिवसमुद्रम, कावेरी नदी पर की गई थी, कर्नाटक में। भारत में निम्न प्रतिशत में से कितना पठार है? यानी कि भारत में पठार कितना परसेंट है पूरा भूभाग का? तो 27%। 10% पर पर्वत है, 27% पर पठार है, कहीं कहीं 24 मिलता है, बाकी 43% पर विस्तृत मैदान है। भारतीय वन्यजीव बोर्ड का गठन कब हुआ था? 1952 में। कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? सौर ऊर्जा हो गई। सौर ऊर्जा नवीकरणीय है। कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र है? कलपक्कम है, जो कि तमिलनाडु में है। भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है? जमशेदपुर को। हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र है? ताप विद्युत ऊर्जा संयंत्र। प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई थी? अधिनियम आया था 1974 में फर्स्ट टाइम, और इसके बाद है नीति कब लागू हुई थी? तो सितंबर 1987 में प्रथम राष्ट्रीय जल नीति। क्यूनाइन का उपयोग होता है टीबी रोग में। नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्यों से संबंधित है? तो गुजरात, महाराष्ट्र और एमपी। किसे नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है? खादर को, और बांगर को पुरानी। कौन मृदा निर्माण का कारक है? तो जलवायु, चट्टान और वनस्पति, तीनों हो जाएगा। पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब हुई थी? 1972 में। कौन एक अजैव साधन है? नदी जो है ना अजैव साधन है, बाकी मानव, पक्षी, पेड़ सारे जैव साधन है। प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब आई थी? 1987 में। रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। कौन सी रबी फसल है? चना जो है रबी फसल है। किस फसल को उजला सोना कहा जाता है? कपास को कहा जाता है। और किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? जूट को। और उजला रेशा किसको कहा जाता है? कपास को। कौन कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? बागवानी। अरेबिका किस फसल की उत्तम किस्म है? कहवा की। चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? उष्ण का। और कौन रबी फसल है? गेहूं जो कि है रबी फसल है।
धान खरीफ होता है। और किसकी खेती में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है? दलहन की। नाइट्रोजन की स्थिरीकरण कौन करता है? दलहन। राइबोजियम बैक्टीरिया ये सब जो कि दलहन में पाया जाता है। ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात उद्योग बनाया गया? दुर्गापुर में। और कौन रोपण फसल का उदाहरण है? तो चाय, रबड़, गन्ना ये सब रोपण फसल का उदाहरण है। ये सब है व्यापारिक फसल। कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो सीमेंट नहीं है, बाकी चीनी है, चमड़ा है और वस्त्र है। किस भाग में मैंग्रोव वन सबसे अधिक पाया जाता है? सुंदरवन में। सुंदरवन कहाँ पर है? ये गंगा और ब्रह्मपुत्रा के डेल्टा पर है, पश्चिम बंगाल में और बांग्लादेश में। भूमिगत जल स्तर की गिरावट रोकने के लिए कौन योजना चलाई गई है? तो ये है वाटर शेड मैनेजमेंट योजना, ड्रिप सिंचाई और वर्षा जल संग्रहण योजना। तीनों योजना है। कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर है? तो कांडला पश्चिमी तट पर है गुजरात में। बाकी चेन्नई जो है तमिलनाडु में है, पूर्वी तट पर है। विशाखापट्टनम भी पूर्वी पर है और पारादीप भी पूर्वी पर है। सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी कौन सी थी? टाटा लौह इस्पात कंपनी है। पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी। क्यों? क्योंकि मुंबई एक पत्तन है, वहाँ पर मतलब कि पोर्ट है और यह कपास उत्पादन क्षेत्र के निकट है। सर्वाधिक कपास आज भी गुजरात में उपजाया जाता है और मुंबई में भी, ऐसे महाराष्ट्र में भी उपजता है, लेकिन फर्स्ट है गुजरात। और मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी। वित्तीय राजधानी आज भी कहा जाता है मुंबई को। कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? तो सीमेंट उद्योग नहीं है, बाकी सूती वस्त्र, चीनी और जूट उद्योग है। कौन उपभोक्ता उद्योग है? लौह अयस्क जो है कि उपभोक्ता उद्योग है। भोपाल त्रासदी किस गैस का रिसाव हुआ है? मिथाइल आइसोसाइनाइड का। कब हुआ था? 1984 में। कहाँ स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लोहा इस्पात का कारखाना खुला था? लौह इस्पात का कारखाना तो राउरकेला में। नेपानगर किस लिए प्रसिद्ध है? अखबारी कागज के लिए। बोकारो स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना में बना था? तीसरी पंचवर्षीय योजना में। वर्तमान रेल मंडलों की संख्या कितनी है? 18 है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 यानी कि NW1 किसके कौन से नदी पर है? तो गंगा नदी पर है और इलाहाबाद से हल्दिया इसका ये है। कौन से दो दूरस्थ पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं? तो सिलचर और पोरबंदर। सिलचर हो जाएगा पूर्वी और पोरबंदर गुजरात में है पश्चिमी। और मिलन स्थल पूर्वी पश्चिमी और उत्तरी दक्षिणी के कौन सा होता है? तो झांसी होता है। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान कौन सा है? महाराष्ट्र। यानी कि पक्की सड़क में प्रथम किसका स्थान है? महाराष्ट्र का। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? 1986 में। और जल वाला नीति कब आया था? 1987 में। और प्रथम जल अधिनियम आया था 1974 में। भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? 8 डाक क्षेत्र में। डेक्कन ओडेसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है? महाराष्ट्र में। दक्कन ट्रैप भी कहा जाता है उसके तटीय भाग को। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। कौन पत्तन पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? मारमागुआ, ये गोवा में है। बाकी विशाखापट्टनम, तुतुकुड़िन और पारादीप ये सब पूर्वी तट पर है। किस रेलवे मंडल का मुख्यालय नहीं है? अच्छा ये इंदौर है ना, किसी भी रेलवे मंडल का मुख्यालय नहीं है। बाकी उत्तर पूर्व रेलवे का है हाजीपुर, पूर्व का है कोलकाता और बिलासपुर किसका है भूल गया है। ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत कब हुई थी? 1936 में। कौन गन्ना उत्पादक जिला है? तो बिहार का हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। गन्ना उत्पादन में प्रथम है। बिहार के जूट उत्पादन में गिरावट हो रही है। बिहार में क्या हो रहा है? तो जूट उत्पादन में गिरावट हो रही है, लेकिन मखाना उत्पादन में वृद्धि हो रही है। ये याद रखने वाला बात है। तंबाकू उत्पादक क्षेत्र है गंगा का उत्तरी मैदान। कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ कब हुआ था? 1955 में। कोसी नदी घाटी परियोजना का स्थापना कब हुई थी? 1955 में।
गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुई थी? वाल्मीकि नगर। कांवर झील कहाँ पर है? बेगूसराय में है। ये रामसर साइट है, बिहार का फर्स्ट है। बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना है हिमालय क्षेत्र में। एशिया के सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन है? जमालपुर रेलवे वर्कशॉप। पाइराइट खनिज है अधात्विक। पाइराइट कैसा खनिज है? अधात्विक है। पहली चीनी मिल कब स्थापित की गई थी? 1840 में। तंबाकू उत्पादन में बिहार का स्थान देश में घटा है। तंबाकू और ये जूट में बिहार का ये घट रहा है उत्पादन में दिन प्रतिदिन क्षमता। बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब हुई थी? 1860 में। मंदार हिल किस जिले में स्थित है? बांका में है मंदार हिल। बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? पटना है। बिहार में कितने जिले हैं? 38 जिले हैं। किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है? नेपाल की। बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है? सोन नदी की। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी को। कौन जिला जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? पूर्णिया। ऊंचा वज्र प्रदर्शन के लिए हैस्यूर विधि का विकास किसने किया था? लोहमान। पर्वतीय छायांकन विधि में भू आकृतियों पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? उत्तर पश्चिम। तलचिन की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? स्थानिक ऊंचाई। स्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्रों में नीले रंग से किस भाग को दिखाया जाता है? तो जल को दिखाया जाता है। बाकी ऑरेंज गेरुआ कलर के दिखाया जाता है पर्वत पहाड़ को। मानचित्र मैदान में किस रंग को दिखाया जाता है? मैदान को हरा कलर में दिखाया जाता है। मानचित्र में सफेद रंग किसके लिए है? बर्जिला। मानचित्र में सफेद रंग बर्फीला होगा, बर्फ को सफेद दिखाया जाता है। गलत मिसटाइप हुआ है। अब ये ज्योग्राफी खत्म हो गया। अब है पॉलिटी। कौन लोकतंत्र के विस्तार में सहायक नहीं माना जाता है? तो विदेशी शासन का आक्रमण। समकालीन विश्व के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? विभिन्न देशों का पारस्परिक संबंध पहले की अपेक्षा अधिक लोकतांत्रिक होता जा रहा है। लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। किसका कथन है? अब्राहम लिंकन का। लोकतंत्र की सही विशेषता क्या है? एक व्यक्ति, एक वोट और एक मूल। लोकतंत्र में किसी समस्या के समाधान में किसकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण है? तो मीडिया का होता है, जिसको चौथा स्तंभ भी कहा जाता है, शासन तंत्र की चौथा स्तंभ। और विपक्ष दल का भी होता है, सत्तारूढ़ दल का होता है। तीनों का भूमिका अतुलनीय है, अधिक रहता है। अपनी मांगों की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए कौन कदम लोकतांत्रिक नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सरकारी कार्यालयों में तोड़ फोड़ कर सरकारी अधिकारियों को डराना। अब सही क्या क्या है? मांगों की ओर सरकार के ध्यान आकृष्ट करने के लिए कौन सा कदम लोकतांत्रिक होगा? तो मांगों के समर्थन में प्रदर्शन कर सकते हैं, मांग के समर्थन में जनसभाएं कर सकते हैं, चुनाव का बहिष्कार कर सकते हैं आवश्यकता पड़ने पर। तोड़ फोड़ करना कहीं तक न्याय संगत नहीं है। लोकतंत्र की सफलता की आवश्यक शर्त क्या है? तो विधि के शासन एवं नागरिक अधिकारों का सम्मान। कौन सा प्रावधान लोकतांत्रिक संविधान में नहीं है? शासकों का नाम, ये लोकतांत्रिक संविधान में नहीं है। बाकी सरकार का अंग होता है लोकतांत्रिक संविधान में, सरकार का अधिकार भी होता है और नागरिकों का अधिकार भी होता है। कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो भारतीय संविधान का विशेषता एकात्मक नहीं है। बाकी लोकतांत्रिक गणराज्य है, संसदीय सरकार है यहाँ पर, और स्वतंत्र न्यायपालिका भी है। धर्मनिरपेक्ष राज्य का सही अर्थ क्या है? राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता है।
भारत धर्मनिरपेक्ष की जगह पंथ निरपेक्ष को अपनाता है, यानी कि धर्म को खुद से अलग रखता है लेकिन अलगाव नहीं रखता है। सकारात्मक धर्मनिरपेक्ष है यहाँ पर। भारत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुई थी? 1951-52 में हुई थी। 51 अक्टूबर में भी हुई थी, लेकिन ये बंगाल वाला क्षेत्र में हुआ था। बारिश क्या था, दिसंबर में हुई थी 52 में, यानी कि 51-52 दोनों में हुई थी। और निर्वाचित मंत्रिपरिषद 52 में बनता है। किस कारण से निर्वाचन आवश्यकता पड़ती है? तो अपने प्रतिनिधि का चयन करने के लिए। किस आधार पर आप भारत के निर्वाचन को लोकतांत्रिक कह सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर बिना भेदभाव के सभी 18 वर्ष एवं उससे अधिक आयु वर्ग के नागरिकों को मत देने का अधिकार है। बाल श्रमिक रोग संबंधी कानून किस तिथि से लागू किया गया? 10 अक्टूबर 2006 को। बाल श्रमिक रोग कानून आर्टिकल कौन में आ जाएगा? तो 23 में। बाल श्रम 24 में, उसमें 23 में है बड़ों के लिए, बच्चों के लिए है 24। बाल श्रमिक रोग कानून को सूचना प्रेस के माध्यम से सर्वसाधारण को केंद्र के किस मंत्रालय द्वारा दी गई है? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। किसे वर्तमान कानून में संशोधन का अधिकार है? संसद को। लोकसभा अधिवेशन बुलाने का काम कौन करता है? राष्ट्रपति बुलाता है, आर्टिकल 110 के तहत। राष्ट्रपति का कौन सलाह और मंत्रणा देता है? संघीय मंत्रिपरिषद। संघीय मंत्रिपरिषद की बैठक का सभापतित्व कौन करता है? प्रधानमंत्री। कौन सी राष्ट्रपति का सही शक्ति है? तो दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। निम्न में सर्वोच्च न्यायालय का सही कार्य क्या है? संविधान की भावना के विरुद्ध बने कानून को अमान्य घोषित करना। राष्ट्रपति कानून मामले में किससे परामर्श ले सकता है? सर्वोच्च न्यायालय से। सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? अधीनस्थ न्यायालय का। विधानमंडल का सदस्य बन रहे बिना कोई व्यक्ति कितने दिनों तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? 6 माह तक। निम्नलिखित का नागरिकों की स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन सा है? भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता। नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है, इनमें से कौन शामिल नहीं है? तो भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। कोई व्यक्ति व्यापार, वाणिज्य एवं कारोबार की भी स्वतंत्रता है और संघ बनाने की भी स्वतंत्रता है। अपनी सुरक्षा के लिए हथियार रखने की स्वतंत्रता नहीं है। कौन सा अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार। कौन सी स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को नहीं मिलता है? तो सशस्त्र विद्रोह के में भाग लेने की स्वतंत्रता ये नहीं है। नेपाल की संसद की बहाली किस वर्ष हुई थी? तो 2006 में आया है। लोकतंत्र के शासन का संचालन कौन करता है? जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि। यानी कि लोकतंत्र में सबसे लोकतांत्रिक व्यवस्था में सर्वोपरि कौन होता है? जनता। वर्तमान समय में विश्व के किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है? स्विट्जरलैंड में है। विधि का शासन का अर्थ क्या है? विधि की सर्वोच्चता, यानी कानून की सर्वोच्चता, व्यक्ति की नहीं होगा। विधि का समक्ष समानता, विधि के सामने सब लोग समान है, और विधि द्वारा समान संरक्षण। लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों को किस प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? अवसर की समानता प्राप्त है, विचार अभिव्यक्ति की भी स्वतंत्रता प्राप्त है, और राजनीतिक गतिविधियों में भागीदारी की भी प्राप्त है। लोकतंत्र शासन की एक लोकप्रिय विधि है। क्यों? क्योंकि यहाँ यह जनमत पर आधारित है।
यह समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व की भावना पर आधारित है। यह जन कल्याण के पोषक और मानवीय मूल्यों पर आधारित है। इसलिए संविधान क्या है? किसी देश की सरकार की बनावट, संगठन और ढांचे की रूपरेखा है। सरकार संचालन की योजना और सरकार के स्वरूप के अभिव्यक्ति है। लिखित अलिखित नियमों और सिद्धांतों, नीतियों और कार्यक्रमों का संग्रह है। ये सभी संविधान की विशेषताएं हैं। संविधान देश की सर्वोच्च विधि होता है, सही है। संविधान लिखित और निर्मित होता है, ये भी सही है। संविधान अलिखित और विकसित भी हो सकता है, ये भी सही है। सरकार संविधान के ऊपर होती है, ये गलत है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कब हुआ था? 1858 में। 1858 से किसका शासन आ गया था? महारानी का। ब्रिटिश क्राउन स्टार्ट हो गया था। भारत सरकार अधिनियम 1919 के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? फर्स्ट है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है इसको, तो बिल्कुल सही है। इसे द्वैध शासन इसे प्रारंभ होता है, प्रांतों में द्वैध शासन प्रारंभ हुआ, ये भी सही है। केंद्रीय विधायिका को पहली बार द्विसदनीय बनाया गया, ये भी सही है। गवर्नर की समस्त शक्तियां समाप्त कर संवैधानिक प्रावधान बना दिया गया, ये गलत है। गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था? तो 30 नवंबर 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बहिष्कार के स्वरूप। नवंबर 1930 के प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बहिष्कार के स्वरूप सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू किए थे गांधी। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया था? तो अखंडता। इसमें से अखंडता होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। बिना किसी भेदभाव के किसी वयस्क नागरिकों को प्रदत्त अधिकार को क्या कहते हैं? सार्वजनिक वयस्क मताधिकार। भारत में निर्वाचन कार्य का संचालन किसके द्वारा किया गया? निर्वाचन आयोग द्वारा। सरकार बनाने के लिए विभिन्न दलों के बीच राजनीतिक प्रतियोगिता के बीच मतदाता को किस आधार पर मतदान करना चाहिए? तो दलों की घोषणा के आधार पर, दलों के नीतियों एवं कार्यक्रमों के आधार पर और प्रत्याशियों के व्यक्तित्व के आधार पर। भारत में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तभी 543 है। ऐसे मैक्सिमम 552 हो सकता है, लेकिन 2 एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया, जो कि अब 550 रह गया। मतदाता सूची के नाम दर्ज होने के लिए भारतीय नागरिक की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष होनी चाहिए। चुनाव में प्रत्यक्ष राजनीतिक दल के द्वारा प्रयुक्त होने वाला चुनाव चिन्ह का आवंटन कौन करता है? निर्वाचन आयोग करेगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। भारत के निष्पक्ष एवं स्वतंत्र निर्वाचन में क्या कठिनाई है? तो बूथ छापेमारी की कठिनाई आ जाती है, धन एवं बल का प्रयोग हो जाता है, ये भी कठिनाई है। जाति, धर्म और भाषा और सांप्रदायिकता पर निर्वाचन होता है, ये भी कठिनाई है। भारतीय निर्वाचन की प्रक्रिया में व्यापक सुधार के बावजूद कौन सी मौलिक कठिनाई शेष है? तो निर्दलीय प्रत्याशियों की बढ़ती जनसंख्या, ये भी है कठिनाई। और दल बदल की प्रवृत्ति भी आती है, इसके लिए कानून भी आया था। 52वां संविधान संशोधन 1985 में इसको लागू की गई थी। नेक्स्ट है राजनीतिक दलों द्वारा आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों को प्रत्याशी बनाया जाना, ये भी शामिल है। राजनीतिक शक्ति के विभाजन के आधार पर सरकार के क्या रूप होते हैं? तो संघात्मक और एकात्मक दोनों रूप होता है। संघात्मक व्यवस्था किसको कहते हैं? मंत्रिमंडल को। सरकार ने कब से 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घरेलू नौकर बनाने या काम पर लगाने जाने के दंडनीय अपराध घोषित किया? तो 10 अक्टूबर 2006 को। भारत कैसा राज्य है? कल्याणकारी राज्य है।
लोक कल्याणकारी होना चाहिए। भारतीय संघ की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल में। संसदीय व्यवस्था की क्या विशेषता है? विधायिका एवं कार्यपालिका के बीच शक्ति का पृथक्करण। लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर का चयन कैसे होता है? लोकसभा के सदस्यों द्वारा। धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकता है? 14 दिन तक। संविधान संशोधन विधेयक के पारित होने की क्या शर्त है? लोकसभा और राज्यसभा दोनों के 2/3 बहुमत से। कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का सदस्य नहीं होते हैं? विधान परिषदों के सदस्य नहीं होता है। होता कौन कौन है? तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के प्रस्ताव को संसद में रखे जाने से कितने दिन पूर्व इसकी सूचना राष्ट्रपति को दिया जाना अनिवार्य है? तो 14 दिन पूर्व बता देना अनिवार्य होता है। राष्ट्रपति संकट काल की घोषणा कब कर सकता है? मंत्रिपरिषद की सलाह परामर्श से। मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति। अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसे है? राष्ट्रपति को है। आर्टिकल 123। देश की सेना के सर्वोच्च कमांडर की हैसियत से युद्ध की घोषणा करने, युद्ध को रोकने और शांति कायम करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। भारतीय संघात्मक व्यवस्था में न्यायपालिका कैसी व्यवस्था है? एक हरी व्यवस्था है। भारत की संघीय व्यवस्था में न्याय के शीर्ष कौन सा न्यायालय है? सर्वोच्च न्यायालय हो जाए। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस उम्र तक अपने पद पर बने रह सकते हैं? 65 वर्ष तक। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य न्यायाधीश के सलाह से राष्ट्रपति। न्यायाधीशों को पदच्युत कैसे किया जा सकता है? संसद के दोनों सदनों से पारित प्रस्ताव पर पारित राष्ट्रपति द्वारा। विधि के प्रश्नों पर इनमें कौन सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं? राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का क्या अर्थ है? संसद द्वारा निर्मित विधि के संवैधानिकता की जांच करना। मौलिक अधिकारों के रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय कौन आदेश या लेख जारी कर सकता है? तो 5 तरह के होता है अध्यादेश, जैसे यहाँ पर दे रहा है। परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, एक अभिप्रेषण होता है। सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का अर्थ क्या है? प्रथम बार में ही सर्वोच्च न्यायालय के सामने आ सकने वाले मुकदमे, इसी को कहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय अधीक्षण की शक्ति का प्रयोग किस प्रकार के करता है? तो यह अपने अधीनस्थ न्यायालयों का निरीक्षण करता है, उनकी प्रशासनिक व्यवस्था के संचालन के लिए नियम बनाता है, न्यायिक सेवा के अधीनस्थ अधिकारियों की सेवा की शर्तें निर्धारित करता है। राज्यपाल के पद पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए? 35 वर्ष होना चाहिए। राज्यपाल की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए की जाती है? 5 वर्ष के लिए की जाती है। ऐसे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। विधायिका के क्षेत्र में राज्यपाल को क्या संवैधानिक शक्तियां प्राप्त हैं? तो सभी प्राप्त हैं। विधान परिषद के एक 1/6 सदस्य को मनोनीत करता है। विधानमंडल की बैठक बुलाना तथा उससे संबोधित करना, अध्यादेश जारी करना और विधानमंडल के पारित विधेयकों को स्वीकृति प्रदान करना, ये सारे राज्यपाल के संवैधानिक शक्तियां हैं। राज्य प्रशासन की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? मुख्यमंत्री में। राज्यपाल किसे मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकते हैं? विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को। राज्य मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कैसे होती है? मुख्यमंत्री के परामर्श पर राज्यपाल द्वारा। मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के बीच क्या संबंध है?
तो मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है, मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है और मंत्रिपरिषद का निर्माता, संचालक, निर्देशक और समाहर्ता होता है। मुख्यमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव किसके द्वारा लाया जा सकता है? तो विधानसभा द्वारा। बिहार विधानसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितना है? 243। विधानसभा की सदस्यता की न्यूनतम उम्र कितना होता है? 25 वर्ष। विधानसभा के विगत सत्र के अंतिम बैठक तथा आगे होने वाले सत्र की पहली बैठक के बीच कितने दिनों का अंतराल होता है? 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। बिहार विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 75 है और लोकसभा में 40 है। यानी कि बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या 243, विधान परिषद में 75 और लोकसभा में 40 और राज्यसभा में 16। सब एक साथ हो गया। विधान परिषद को क्या कहा जाता है? राज्य विधानमंडल का उच्च सदन और राज्य विधानमंडल का प्रथम सदन में प्रयोग किया जाता है। कार्यपालिका को नियंत्रित करने संबंधी निम्न में से कौन सा अधिकार केवल विधानसभा को है, विधान परिषद को नहीं है? तो मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करने का अधिकार। कौन सा विधेयक केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, विधान परिषद में नहीं? तो धन या वित्त विधेयक। विधानसभा द्वारा पारित धन विधेयक को विधान परिषद कितने दिनों तक रोक सकता है? 14 दिनों तक। राज्य में न्याय प्रशासन की शक्ति पर कौन सा न्यायालय होता है? उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष होती है। सर्वोच्च न्यायालय के 65 वर्ष। उच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कैसे मामले सीधे तौर पर लाए जा सकते हैं? चुनाव संबंधी विवाद। अधिकार सामाजिक जीवन की वे दशाएं हैं जिसके बिना मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर पाता है। यह लॉस्की का कथन है। लॉस्की। भारतीय संविधान नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है? 6 प्रकार का। मूल संविधान में 7 प्रकार के था। 44वां संविधान संशोधन 1978 में वित्तीय अधिकार को समाप्त करके विधिक अधिकार के रूप में बना दिया गया है। प्राथमिक शिक्षा का मौलिक अधिकार को संविधान में कब जगह मिली? 2002 में। किन परिस्थितियों में व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को सीमित किया जा सकता है? तो राष्ट्रीय संकट काल में आंतरिक सुरक्षा कानूनी निर्मित होता है तब, और संविधान में संशोधन करके सभी से मौलिक अधिकारों को सीमित किया जा सकता है। समता के अधिकार के अंतर्गत कौन सी समस्याएं आती है? कानून के नज़र में समता हो जाता है और भेदभाव एवं विशेष अधिकारों का अंत हो जाता है और अवसर की समता, ये सब आते हैं। मानव अधिकारों को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मान्यता कब प्रदान की गई? 10 दिसंबर 1948 को। मानवाधिकार आयोग के द्वारा। सूचना के अधिकार नियम भारत में कब लागू हुई? 12 अक्टूबर 2003 को। नहीं, 2005 में लागू हुई है ना। 12 अक्टूबर 2005 होगा इसका आंसर। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है? सर्वधर्म समभाव, सभी धर्म को एक नज़र से देखना, यही है भारत की धर्मनिरपेक्षता। सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है धर्म पर। लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है? बिहार में है। धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है, यह किसने कहा था? महात्मा गांधी। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी? कौटिल्य। कौटिल्य का है अर्थशास्त्र, जो कि राजनीति से संबंधित है। इनका अन्य नाम में कौटिल्य, विष्णुगुप्त और क्या है, यह चाणक्य भी कहा जाता है। निम्न में से कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार भाषा है? बेल्जियम। जनमत
पर आधारित शासन है। लोकतंत्र। समदलीय गठबंधन कहाँ बना है? नेपाल में। किस गुण के कारण लोकतंत्र को अन्य शासन प्रणालियों से बेहतर माना जाता है? तो जनमत की वजह से, मतभेदों में सामंजस्य की वजह से और समानता एवं स्वतंत्रता के पोषक की वजह से। संघ की विशेषता क्या नहीं है? इकहरी शासन व्यवस्था नहीं है, बाकी लिखित संविधान है, शक्तियों का विभाजन है और सर्वोच्च न्यायपालिका भी है। भारत में संघ एवं राज्यों के अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में की गई है? संघ, राज्य एवं समवर्ती सूची 3 सूचियों में की गई है। संघवाद लोकतंत्र के अनुकूल है क्योंकि संघीय व्यवस्था केंद्र सरकार की शक्ति को सीमित करती है। संघवाद इस बात की व्यवस्था करता है कि उस शासन व्यवस्था के अंतर्गत रहने वाले लोगों में आपसी सौहार्द एवं विश्वास रहेगा। लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल कितनी सीटों की संख्या है? तो 543। समवर्ती सूची में रखा जाता है। केंद्र एवं राज्य दोनों उस पर कानून बनाते हैं, लेकिन दोनों में विवाद हो जाता है तो केंद्र वाला मान्य माना जाता है। संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया था। 73वां संविधान संशोधन द्वारा तीसरा स्तर क्या है? तो पंचायती राज है और 74वां में नगर पंचायत को मान्य किया गया था। दोनों 93 में हुई थी। ऐसे ही 73वां जो है 92 का अधिनियम है। कौन पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? तो पंचायत समिति। पहला ग्राम पंचायत होता है, दूसरा पंचायत समिति, तीसरा नगर पालिका, ये जिला परिषद, जिला पंचायत। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुआ था? राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 को। और सेकंड कहेगा तो 11 अक्टूबर 1959 को आंध्रा में। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? सरपंच होता है। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? संघीय एवं संसदीय। बिहार में पंचायती राज का कार्यकाल क्या है? 5 वर्ष है। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है? 22 भाषा है। कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है? तो ये ग्राम सभा है। पंचायत राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल राष्ट्रपति करेगा और ये राज्य में केंद्र का प्रतिनिधि के रूप में काम करता है। स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 40 में है। ये गांधीवादी पर आधारित है। ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं, दीवानी मामले और फौजदारी मामले दोनों मुकदमे। भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई थी? चेन्नई में, मद्रास में, वर्तमान में चेन्नई नाम है। राज्य सूची का विषय है कानून व्यवस्था। बिहार के किस जिले में, बाकी संचार, बैंकिंग और विदेश ये सब संघ सूची का विषय है, कानून व्यवस्था राज्य सूची का है। बिहार के किस जिले में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी? तो पटना नगर निगम की स्थापना हुई थी प्रथम। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1946 में। जिला परिषद का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल होता है। विषय कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? शिक्षा समवर्ती सूची में। इसको राज्य सूची में पहले था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 में समवर्ती सूची में डाला गया और पुनः अभी बात चल रही है राज्य सूची में वापस से डालने के लिए। राष्ट्रवादी और यूके सरकार के बीच कब समझौता हुई थी? 1998 में। अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? स्थानीय स्वशासन से। कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है? इंग्लैंड में। स्थानीय शासन को संविधान के किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया है? आर्टिकल 40 में। मुद्रा, बैंकिंग, संचार जैसे मामले किस सूची में रखे गए हैं? ये सभी संघ सूची के विषय हैं। गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना निम्न में से किस व्यवस्था में होती है? बहुदलीय व्यवस्था में। 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है? नगर पंचायत से।
लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किसने दिया था? बलवंत राय मेहता समिति। कब आया था ये समिति? 1957 में। 77 में अशोक मेहता आया था। समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? राज्य और संघ सूची दोनों को। संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है, चीन में नहीं है, बाकी भारत, बेल्जियम और स्विट्जरलैंड में है। किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है? स्विट्जरलैंड में। आपातकाल की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति। ताड़ी विरोधी आंदोलन कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में हुई थी। सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी? राजस्थान में। नेपाल के सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? लोकतंत्र की स्थापना करना। बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या है? पानी की कीमत में वृद्धि। राजनीतिक दल का आशय क्या है? व्यक्तियों के समूह से। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? ब्रिटेन में पड़ी थी। किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? राजनीतिक दल को। किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? ब्रिटेन में नहीं है, वहाँ द्विदलीय है, लेबर और कंजर्वेटिव पार्टी। गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होती है? बहुदलीय व्यवस्था में। दल बदल कानून किस पर लागू होता है? सांसदों और विधायकों पर। दल को मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा? राजनीतिक दलों के मान्यता और उसके चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? निर्वाचन आयोग द्वारा। कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? लोक जनशक्ति पार्टी। कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सहायता के लिए सबसे आवश्यक है? मजबूत जनमत। भारत में गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया गया? 26 जनवरी 1950 को। संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। किस देश में एक दलीय प्रणाली है? चीन में। कौन सा एक कथन लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है? तो बहुसंख्यवाद नहीं है, बाकी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव है, उत्तरदायी समानता है, उत्तरदायी शासन व्यवस्था भी है। लोकतंत्र के चुनावों में भाग लेने और अपने प्रतिनिधियों के चुनने का अधिकार किसे है? जनता को। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षण है? 50%। ऐसे मिनिमम 1/3 अनिवार्य है पूरे भारत में। भारत में मतदाता के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष। अब है इकोनॉमी। पॉलिटी खत्म हो गया, इकोनॉमी। कौन उत्पादन का साधन नहीं है? तो उपभोग नहीं है, बाकी भूमि, पूंजी और उद्यम ये सब उत्पादन के साधन हैं। कौन है कार्यशील पूंजी? कार्यशील पूंजी कौन है? तो खाद और बिजली ये सब कार्यशील पूंजी है। भारत में कृषि की नवीनतम पद्धति कब अपनाई गई थी? 1966-67 में। हमारे देश के किस राज्य में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव हुआ है? तो पंजाब और हरियाणा में। मानवीय संसाधनों में निवेश की मुख्य अंग क्या है? स्वास्थ्य, शिक्षा और आवास है। निर्धनता की माप मुख्यतः किस आधार पर की जाती है? आय और उपभोग विधि द्वारा। किन व्यक्तियों पर निर्धनता का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है? तो विधवाएं पर, अनाथ बच्चे पर, दलित वर्गों के व्यक्ति पर। भारत के किस राज्य में बिहार की तुलना में निर्धनों की संख्या अधिक है? यूपी में। अच्छा, बिहार से ज़्यादा निर्धन है यूपी। और भूमि जोत में बिहार से कम है ये केरल, बाकी सेकंड कम है बिहार का ही। बिहार में गरीबी की समस्या का निराकरण के लिए आवश्यक है
उचित जल प्रबंधन, कृषि विकास, पर्याप्त निवेश। कृषि के क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी अधिक उम्र है? अदृश्य बेरोजगारी। अदृश्य या छिपी हुई बेरोजगारी की समस्या का समाधान किया जाता है कृषि विकास द्वारा और ग्रामीण उद्योगों द्वारा। बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है मौसमी बेरोजगारी। सरकार के मध्यम भोजन योजना चालू की गई थी प्राथमिक विद्यालयों में। बिहार में गैर सरकारी संगठन के रूप में कौन सा डेयरी प्रोजेक्ट कार्य कर रहा है? बिहार राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादन संघ। बिहार में कृषि श्रमिकों की संख्या में वृद्धि का कारण है तो कृषि का पिछड़ापन और सहायक उद्योग धंधों का अभाव। बिहार में आजीविका का मुख्य स्रोत क्या है? कृषि। उत्पादन का क्या अर्थ है? उपयोगिता का सृजन। पूंजी उत्पादन कैसा साधन है? निष्क्रिय साधन है। कौन सी वस्तु पूंजी है? किसान का हल ये पूंजी है। कौन चल पूंजी है? तो खाद और बिजली ये सब चल पूंजी है। कौन अचल पूंजी है? तो कारखाने का भवन जो है अचल पूंजी है। बिहार में किन फलों का उत्पादन होता है? तो लीची, मखाना और आम। मखाना में तो टॉप है। पूरा भारत का 85% मखाना यहीं पर होता है और भारत को 70% मखाना बिहार ही देता है। भारत में मानव विकास का आधारभूत सूचक क्या है? प्रति व्यक्ति आय, जन्म एवं मृत्यु दर, औसत आयु एवं साक्षरता। एक हमारे देश के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? केरल में सबसे अधिक है। भारत सरकार की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा कब हुई थी? फरवरी 2000 में। उत्तर बिहार के निवासियों की गरीबी का एक मुख्य कारण क्या है? तो बाढ़ की विभीषिका। बाढ़ जैसी वहाँ पर बहुत हर साल आती है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना प्रारंभ कब हुई थी? अप्रैल 1999 में। अंत्योदय अन्न योजना का प्रारंभ कब हुई थी? दिसंबर 2000 में। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना कब प्रारंभ हुई थी? सितंबर 2001 में। बेरोजगारी वह स्थिति है जब कोई व्यक्ति इच्छा एवं योग्यता होने पर भी काम नहीं मिलता। भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? जनसंख्या की तीव्र वृद्धि। भारत में बेरोजगारी का मुख्य प्रकार क्या है? मौसमी बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी। भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रधान कारण क्या है? दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। भारत में कृषि के क्षेत्र में व्याप्त अदृश्य एवं छिपी हुई बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? कृषि पर जनसंख्या का अधिक होना। हमारे देश में किस क्षेत्र में अर्ध बेरोजगारी की संख्या सबसे अधिक है? प्राथमिक क्षेत्र में। बेरोजगारी का दुष्प्रभाव क्या है? तो निर्धनता है, निम्न जीवन स्तर है, शिक्षा एवं स्वास्थ्य में गिरावट है। बिहार में ग्रामीण बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए आवश्यक है ग्राम में उद्योगों का विकास, कृषि का विकास, जनसंख्या पर नियंत्रण। और सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में कितने दिनों के निश्चित रोजगार देने के प्रावधान है? तो 100 दिनों का। और जनजातीय क्षेत्र में 150 दिन का है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू हुई थी? 2006 में। अधिनियम में 5 का लागू हुई थी 6 में और 9 में उसका नाम हो गया था महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना। काम के बदले अनाज की राष्ट्रीय योजना आरंभ हुई अक्टूबर 2004 में। बिहार में सिंचाई के लिए किस साधन पर किसानों की निर्भरता सर्वाधिक है? कुएं और नलकूपों पर। किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है? कृषि को। कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? अपना भारत में ही। निजी और सार्वजनिक दोनों को मिला दिया जाता है तो मिश्रित अर्थव्यवस्था उसको कहा जाता है। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को। राष्ट्रीय आय अधिक होता है तो वह देश कहलाता है विकसित देश। शेयर बाजार का नियामक कौन करता है? सेबी। सेबी की स्थापना कब हुई थी? 1988 में। बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? कृषि। गरीबी कैंसर रोग के तरह है किसने कहा था? अर्थशास्त्री कुजनेट्स ने।
किस क्षेत्र में द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? उद्योग को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है और सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। कृषि पढ़े हैं, प्रथम क्षेत्र होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 1952 में। किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार रहता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है? प्राथमिक क्षेत्र का। कौन सामाजिक संरचना का अंग है? स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा का प्रशिक्षण, आवास, ये सभी हो जाएगा। समानतः किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? साक्षरता, प्रति व्यक्ति आय और स्वास्थ्य की स्थिति पर। सामाजिक अर्थव्यवस्था का गुण क्या है? सामाजिक कल्याण। बिहार का आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है? जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप और कृषि पर अत्यधिक जनभार यानी कि जनता का भार। आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक क्या है? प्रति व्यक्ति आय। बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आई थी? तृतीय पंचवर्षीय योजना। विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना 1983 में। आर्थिक विकास संबंधित है परिमाणात्मक परिवर्तन से और गुणात्मक परिवर्तन से, दोनों परिवर्तन से। सामाजिक अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? लोक कल्याण पर, समाज कल्याण। अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? प्राथमिक क्षेत्र से। ऑपरेशन फ्लड 1970 ये डेयरी विकास से संबंधित है। गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? शिक्षा। बाकी ऊर्जा, यातायात और संचार ये आधारभूत संरचना है। 12वीं पंचवर्षीय योजना का ये कार्यकाल है तो 12 से 17 है। कौन विकास सूचकांक का सूचक नहीं है? राष्ट्रीय आय नहीं है, बाकी जीवन प्रत्याशा, जीवन स्तर और शिक्षा है। कौन द्वितीय आर्थिक विकास से संबंधित है? उद्योग। बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, किसका कथन है? एपीजे अब्दुल कलाम का। कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य है? पहली पंचवर्षीय योजना। गरीबी रेखा का निर्धारण कैलोरी मापदंड किसने दिया था? योजना आयोग। वैश्वीकरण की नीति से किस क्षेत्र को सबसे कम लाभ हुआ था? कृषि क्षेत्र को। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुपात कब लगाया गया? 1868 में। स्वतंत्रता पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था थी कृषि प्रधान। आर्थिक एवं मौद्रिक विकास एक दूसरे के पूरक हैं। श्रम का पारिश्रमिक है मजदूरी। पूंजी का पारिश्रमिक है ब्याज। गरीबी को जन्म देता है, किसका कथन है? रैगनर नर्क्स का। विकसित राज्यों में ऊंची होती है, क्या ऊंची होती है? तो प्रति व्यक्ति आय। राष्ट्रीय आय के अंतर्गत शामिल होता है वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य। कुल उत्पादन एवं उत्पादन में किए गए खर्च के अंतर क्या कहलाता है? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि जीएनपी। राष्ट्रीय आय का समतुल्य होता है। राष्ट्रीय आय समतुल्य होता है उपभोग व्यय और विनियोग के योग के बराबर। राष्ट्रीय आय की धारणा में शामिल होता है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद, तीनों। राष्ट्रीय आय की गणना विधि क्या है? तो उत्पादन गणना विधि भी होता है और मूल्य योग विधि भी होता है और व्यावसायिक गणना विधि होता है, तीनों होता है। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? आयकर को प्रत्यक्ष कर है। आयकर कैसा कर है? प्रत्यक्ष कर है। Y=C+1 फार्मूला कौन दिया था? प्रोफेसर केन्स दिए थे। और भारत में वित्तीय वर्ष किसको कहा गया है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च को वित्तीय वर्ष होता है भारत का वित्तीय वर्ष। राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? CSO करता है। अभी वर्तमान में CSO को और NSSO को मिला करके NSO बना दिया गया है, तो आंसर NSO रहे तो NSO होगा। भारत में राष्ट्रीय आय का प्रथम अनुमान किसने लगाया? दादा भाई नौरोजी ने।
कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? प्रति व्यक्ति आय। सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? सेवा क्षेत्र का। आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? बचत। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक कौन लिखा है? दादा भाई नौरोजी। भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? 1948 में। सेकंड 56 में आया था, लेटेस्ट 91 में आया है। प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किसका गठन किया गया था? राष्ट्रीय आय समिति का। किस देश की मुद्रा रुपया है? तो भारत, नेपाल और पाकिस्तान सबका रुपया है, लेकिन सबका अपना अपना है। भारत का भारतीय रुपया हो जाएगा, नेपाल का नेपाली रुपया है, पाकिस्तान का पाकिस्तानी रुपया है। आर्थिक विकास की जिस प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा हो जाए कहलाती है समावेशी विकास। जीडीपी में सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का है? प्राथमिक क्षेत्र का है, लेकिन सबसे ज़्यादा लोग किस में लगे हुए हैं? प्राथमिक क्षेत्र में लगे हुए हैं। प्लास्टिक मुद्रा क्या होता है? डेबिट कार्ड होता है। आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, यह कथन है किसका है? तो मार्शल का है। आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, मार्शल का कथन है। वस्तु विनिमय प्रणाली में विनिमय होता है। वस्तु विनिमय, वस्तु का विनिमय होता है। एक वस्तु दे करके दूसरे वस्तु लिया जाता है वस्तु विनिमय में। कौन शाख मुद्रा का उदाहरण है? बैंड ड्राफ्ट है शाख मुद्रा का उदाहरण। मुद्रा के आवश्यकताओं को पूरा करने में ज़रूरत होती है संसाधनों की। कौन सा संसाधन भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? आरबीआई। कौन सा मुद्रा एक आधुनिक रूप नहीं है? तो इनमें से नॉन ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। रूस की मुद्रा क्या है? रूस का रूबल है। प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं वस्तुओं के आदान प्रदान से। मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है? विनिमय का माध्यम। निम्नलिखित विधि ग्रह व मुद्रा कौन है? नोट और सिक्के। मुद्रा के प्रयोग से किसको प्रोत्साहन मिला है? तो पूंजी निर्माण, बचत, ऋण में लेन देन सबको मिला है। मुद्रा एवं धुरी, मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान घूमता है। मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान घूमता है। यह किस अर्थशास्त्री का कथन है? मार्शल का है। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती हो। ये परिभाषा कौन दिया है? हॉर्टेल विदर्स दिए हैं। भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? आरबीआई। वित्तीय संस्थान पूरा करते हैं ऋण संबंधी जरूरतें। अर्ध सरकारी वित्तीय संस्थान है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। भारत में वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? मुंबई को। भारतीय पूंजी बाजार का अंग नहीं है, तो सहकारी बैंक नहीं है। बाकी कौन कौन है? तो वित्तीय बैंक है, विकास वित्त संस्थान भी है और प्रतिभूति बाजार भी है। भारतीय बैंक प्रणाली के शीर्ष पर कौन है? आरबीआई है, रिजर्व बैंक। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1975 में हुई थी। और नाबार्ड आया है 1982 में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। और इसका मुख्य कार्य क्या है आरबीआई का? तो सरकार का बैंकर है ये, बैंकिंग व्यवस्था का नियमन करता है और शाख मुद्रा का नियंत्रण करता है। राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया था पंचायतों के वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन हेतु। केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर काम करता है? जिला स्तर पर। मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? आरबीआई। नरेगा बनाई गई है ग्रामीण विकास के लिए। छिपी हुई बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में है। नरेगा का नाम बदल करके किस व्यक्ति से नाम से जोड़ा गया? तो महात्मा गांधी। 2009 में मनरेगा हो गया। काम के बदले अनाज योजना नवंबर 2004 में उदारीकरण प्रतिबंधों को हटाती है।
लाइसेंसी संबंधी, कोटा संबंधी और परमिट संबंधी तीनों हो जाएगा। थैंक यू।